हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लबडब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द वर्ड एथिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथियोस। जो एथिक्स वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, एथियोस से, जिसका मतलब होता है कस्टम बिलीफ। कस्टम बिलीफ का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है या कोई भी नर्स का बिहेवियर कैसा है अपने पेशेंट के लिए। ओके, एथिक्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन आर कॉल्ड कोड। जो एथिक्स है ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कोड बोलते हैं। सम कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस ऑल्सो मैंशन इन नाइटिंगेल प्लेज। कुछ कोड ऑफ एथिक्स नर्सेस के लिए नाइटिंगेल प्लेज में भी बताया गया है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन इसकी। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। इसका मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स है ये क्या है, सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल है। सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल का मतलब कि कोई सिद्धांत है, कुछ चीज़ों का सिद्धांत है जो कि सारे मेंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रोफेशन के। जैसे नर्सेज हैं तो सारे नर्सेस को किसी एथिकल प्रिंसिपल के अंदर काम करना पड़ेगा, कोई भी सिद्धांत के अंदर काम करना पड़ेगा। नर्सेस कुछ भी नहीं कर सकती अपने पेशेंट के साथ। नर्सेस के लिए भी कोई प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत वो आके काम करती हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन है कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है ये क्या है, कंडक्ट करवाता है। कंडक्ट का मतलब यहाँ पे बिहेवियर है कि कैसा बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन से, मतलब नर्सेस से हम कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। What are the responsibilities of its towards those whom they serve, their वर्कर्स, co-workers and society। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नर्सेस की, किन के लिए, जिनको वो सर्व कर रही हैं। किसी को भी वो सर्व कर सकती हैं, अपने पेशेंट को, ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स को या कोई कम्युनिटी को, ठीक है, या सोसाइटी को। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस क्या है, ठीक है। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स हैज़ 4 एरिया। 4 एरिया हैं जिनमें नर्सेस को काम करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट एरिया है टू प्रमोट हीलिंग, टू प्रमोट हेल्थ। हमें हेल्थ को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ठीक। आप कोई भी कम्युनिटी में जाएंगे या कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहला वर्क आपका है कि आपको हेल्थ को प्रमोट करना है। सेकेंड है टू प्रिवेंट इलनेस। इलनेस से हमको बचाना है, ठीक है। इलनेस किसी की भी हो सकती है, या तो वो फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, या पेशेंट की है, या कोई कम्युनिटी की है। तो हमें क्या करना है, इलनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करना है। थर्ड है टू रिस्टोर हेल्थ। रिस्टोर का मतलब होता है जैसे वो पहले था, मतलब जैसे वो पहले सही था हमें उसको वापस उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना है, सही करना है। एंड द फोर्थ वन इज़ टू एलिविएट सफरिंग। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को कम करना। हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को कम करेंगे। किसको कम करेंगे, सफरिंग को। मान लीजिए वो पेन से सफ़र कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके पेन को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसको पेन को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं तो हम करेंगे। अब नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल्स इसके डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है नर्सेस एंड पीपल्स, ठीक है। अब ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट वन है नर्सेस एंड पीपल, सेकेंड है नर्सेस एंड कोवर्कर्स, थर्ड है नर्सेस एंड प्रैक्टिस, एंड फोर्थ है नर्सेस एंड प्रोफेशन। अब ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो फर्स्ट है नर्सेस एंड पीपल, आइए इसको देखते हैं क्या है। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज़ टू गिव केयर। तो जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की, उसका क्या काम है कि हमें केयर देना है, अच्छी सी अच्छी केयर देना है। किसको, पेशेंट को देना है, ठीक है, जिनको उसकी ज़रूरत है, जिन पेशेंटों को नर्सिंग केयर की ज़रूरत है हमें उनको देना है। सेकेंड पॉइंट है इसका, द नर्सेस विल प्रोवाइड केयर, प्रमोट द वैल्यूज़, कस्टम बिलीफ एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ अ इंडिविजुअल।
इसका मतलब ये है नर्सेस को केयर तो देनी है, साथ में उसकी वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, ठीक है, और उसके कस्टम बिलीफ को भी प्रमोट करना है और उसके स्पिरिचुअल बिलीफ को भी प्रमोट करना है। स्पिरिचुअल बिलीफ का मतलब ये है अगर कोई भी वो रीति रिवाज करना चाहता है, ठीक है, तो वो आप उसको मना नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पे मत करिए। वो अपने स्पिरिचुअल पे, अपने रिलीजन पे बिलीव कर सकता है और उनके रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। अब नेक्स्ट है, सेकंड है नर्सेज एंड कोवर्कर। नर्सेज एंड कोवर्कर का क्या रिलेशन है? द नर्सेज मेंटेन कोऑपरेशन रिलेशनशिप विथ कोवर्कर्स। नर्सेज को क्या करना पड़ता है? अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है अपने कोवर्कर्स के साथ। क्यों मेंटेन करना पड़ता है कोवर्कर के साथ अच्छा रिलेशनशिप? क्योंकि सिर्फ नर्सेज ही नहीं केयर देती हैं पेशेंट को, कोवर्कर्स भी आपके साथ मिलकर केयर देते हैं, इसलिए हमें कोवर्कर्स के साथ भी रिलेशन अच्छा मेंटेन करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्सेज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल व्हेन हिज केयर इज इन डेंजर बाय अ कोवर्कर्स। इस पॉइंट का ये मतलब है नर्सेज को एक्शन लेना पड़ता है अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट को इन डेंजर है। इन डेंजर का मतलब खतरा हो रहा है, किससे? कोवर्कर से अगर खतरा हो रहा है या कोई भी पर्सन से खतरा हो रहा है तो उसको एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ता है उसके खिलाफ, ताकि वो उस पेशेंट को या कोई भी इंडिविजुअल को खतरा ना पहुंचा सके। थर्ड है नर्सेस एंड प्रैक्टिस। नर्सेस को क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और नर्सेस की प्रैक्टिस के साथ क्या रिलेशन है? सो द नर्सेस कैरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग देयर लर्निंग। ठीक है, नर्सेस को क्या करना है? अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखना है और साथ साथ में अपनी लर्निंग्स को भी मेंटेन करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करके रखना है। द नर्सेस मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर पॉसिबल विद इन द रियलिटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में नर्सेस को क्या करना है? हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है और या तो मेंटेन करके रखना है, अपना स्टैंडर्ड को, नर्सिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। उसको ऊपरी बातों पे बिलीव नहीं करना है, उसको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं जो उसको सिखाए गए हैं उन पे ज़्यादा बिलीव करना है। एंड द फोर्थ वन इज़ नर्सेज एंड प्रोफेशन। The nurses play an important role in determining the standard of nursing practice and nursing education। तो नर्सेस क्या करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए और नर्सिंग एजुकेशन के लिए। जो नर्सेस हैं वो क्या कर सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकती हैं अपने पेशेंट को उसकी डिसीज़ के बारे में या उसकी कंडीशन के बारे में। द नर्सेज इज़ एक्टिव इन डेवलपिंग अ कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। नर्सेस क्या है? एक तरीके से जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है टूवर्ड्स द डिसीज़ या टूवर्ड्स द पेशेंट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करें। कहाँ पर? पेशेंट पे या हॉस्पिटल में। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, द वर्ड एथिक्स कम फ्रॉम। जो वर्ड है एथिक्स वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इंग्लिश वर्ड से लिया गया या इनमें से कोई भी वर्ड से नहीं लिया गया है? प्लीज़ कॉमेंट योर आंसर, या फिर आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से MCQs मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।